भी सुप्रीम कोर्ट का सम्मान करता हूं, क्योंकि देश का तीसरा स्तंभ है। किंतु एक जागरूक देश की जनता होने के नाते और एक जागरूक रजिस्टर्ड राजनीतिक दल अटल जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय प्रभारी होने के नाते जो देश के प्रति कर्तव्य है, उस कर्तव्य में जो सुप्रीम कोर्ट गलत रास्ते पर, गलत ट्रैक पर जा रही है, वहां हम सुप्रीम कोर्ट को एक दिशा निर्देश देना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज हैं तो आप न्याय के लिए पूरी तरह योग्य हैं, नहीं। न्याय वह चीज है जहां सब अधूरा है। सुप्रीम कोर्ट के जज भी अधूरे हैं, हर व्यक्ति अधूरा है, लेकिन पावर में सुप्रीम कोर्ट है। तो उन्होंने जो आदेश दिया है दिल्ली सरकार के ऊपर में कल, उसका सम्मान हम करते हैं। और पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश के द्वारा दिल्ली सरकार के जो कट्टर ईमानदार का लिवादा अपने खुद ओर लेने वाला जो केजरीवाल एंड कंपनी है, आम आदमी पार्टी एंड कंपनी है, जबकि ईमानदारी का दूर दूर से इस पार्टी के ऊपर में, केजरीवाल के ऊपर में कहीं रिश्ता नहीं है। तथापि केजरीवाल के सरकार के लिए और दिल्ली के सरकार के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसफर पोस्टिंग का आदेश जारी कर फ्री हैंड किया है और केजरीवाल अपना वाहवाही शाबाशी लूट रहा है, आम आदमी पार्टी अपनी शाबाशी लूट रहा है, उसमें सुनिए उसमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने केजरीवाल को फांस दिया है। जो अब कुछ करके दिखाओ, 6 महीना, साल भर, 1.5 साल समय है। अब ये नहीं कह सकते हो जो हमें कुछ करने नहीं दे रहा है, अफसर काम नहीं कर रहा है, हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ जो है सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को बहुत बड़ा चक्रव्यूह में डाल दिया है। असल में केजरीवाल, देखिए 1993 में दिल्ली विधानसभा अस्तित्व में आया। 1993 के बाद 5 साल बीजेपी की सरकार थी और 15 साल शीला जी की सरकार थी। उसके बाद केजरीवाल का सरकार 10-12 साल उसको भी होने जा रहा है। तो 5 साल बीजेपी की सरकार, 15 साल के कांग्रेस की सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार और बीजेपी की सरकार अलग अलग था, अपोजिट था। बावजूद कोई भी कंट्रोवर्सी सरकार चलाने में नहीं आया। लेकिन जब से केजरीवाल आया है तब से पावर को लेकर कंट्रोवर्सी चला। कारण क्या है? कारण ये है जो चल नाचे न जाना तो अंगनवा टेढ़ा, काम करने तो इसको आता नहीं है। ये तो विज्ञापन के बल पर, मीडिया के बल पर जिंदा है। नहीं तो मीडिया अगर एक एक सवाल इसके चाल चरित्र चिंतन के ऊपर क्वेश्चन करे तो ये मुंह छिपा के क्या फांसी खा लेगा तुरंत। शकुनी महाभारत के शकुनी के दूसरे अवतार में से हैं। ये इतना बड़ा सातिर, अपराधी, ठग, मतलब गिरगिट, सियार, जो चतुराई से भरा हुआ होता है, जिसको हम लोग उदाहरण देते हैं, मतलब इसमें ऐसा एक भी दुर्गुण नहीं है जिसको कि गिना नहीं जा सकता है। दुर्गुणों का पहाड़ है ये, दिल्ली को नरक में डाल दिया है। लेकिन अब इनको जो ट्रांसफर पोस्टिंग और कुछ अधिकार मिला है, अब ये नहीं भाग नहीं सकता। भगवान न करे जो ये 2 महीना 3 महीना में जेल चला जाए तो लोकसभा चुनाव के साथ दिल्ली विधानसभा चुनाव होगा। अगर जेल से बच गया किस प्रकार, क्योंकि जुडिशरी में वामपंथियों का एक तबका है जो केजरीवाल एंड कंपनी को पूरी मदद करता है। क्योंकि केजरीवाल एंड कंपनी का जीवन जो है ये देशद्रोही तत्वों के ऊपर आधारित है। ये खालिस्तानी के बल पर पंजाब जीत लिया, ये पाकिस्तानी खालिस्तानी दोनों के बल पर पंजाब जीता, अपने दम पर नहीं, काम के दम पर नहीं जीता। पाकिस्तान ने वोट, बात यह है क्या कितना वोट यहाँ पर जो पाकिस्तान, हिंदुस्तान में रहकर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, वो वोटर किसका हुए? मेन बात यह है जो हिंदुस्तान में रह के खालिस्तान का नारा लगाते हैं वो वोटर किसका हुए? और ये जो कुमार विश्वास ने आरोप लगाया था, मेन बात पन्नू ने क्लियर बोला है मैंने इसको पैसा दिया हूँ, कहाँ जाएगा? देखिए सबूतों की कमी नहीं है। प्रॉब्लम एक है
तो केंद्र सरकार या जुडिशरी इसको किसी न किसी रूप में बचा के चल रही है। लेकिन एक बात तय है, कर्म जो है बाप न छोड़े बाप को, बाप अपने बाप तक को नहीं छोड़ सकता है। तो केजरीवाल का जो कर्म है वो कर्म फल इसको देगा। बेशक समय लगेगा लेकिन कर्म फल देगा। लास्टली फरवरी मार्च 2025 में चुनाव होना ही है। दिल्ली से केजरीवाल गायब हो जाएगा, पूरा देश से केजरीवाल गायब हो जाएगा। और केजरीवाल दिल्ली की सत्ता से बाहर हुआ, बाहर होते ही इनकी पाप का पिटारी, भ्रष्टाचार का पिटारा जब खुलेगा, ऐसा एक भी डिपार्टमेंट दिल्ली में नहीं है जहां केजरीवाल एंड कंपनी ने भ्रष्टाचार नहीं किया है और लूटा नहीं है।